अरुणाचल प्रदेश विच लिटरली मीन्स लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स। अरुणाचल प्रदेश जिसे उषा काल में जलने वाले पहाड़ कहा जाता है, बॉर्डर्स द स्टेट्स ऑफ आसाम एंड नागालैंड। इसके जो बॉर्डर्स हैं, इसकी सीमाएं हैं, वो आसाम और नागालैंड से लगती हुई हैं। एंड ऑल्सो हैज़ इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद भूटान, म्यांमार एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इसकी सीमाएं भूटान, म्यांमार और चाइना से भी लगती हैं। इट इज़ टक्ड अवे इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड सो हैज़ ऑल्सो बीन नेम्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ये नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तर पूर्वी इलाके में दबा हुआ है देश के। सो हैज़ ऑल्सो बीन नेम्ड, इसलिए इसका नाम द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उसे उगते हुए सूरज की धरती भी कहा जाता है। The Himalayas cover most of the state, which is divided into 5 river valleys, all of which are fed by snow from the Himalayas. इसका ज़्यादातर इस स्टेट का हिस्सा जो है वो हिमालय ने कवर किया हुआ है और ये 5 नदी के घाटियों में, रिवर वैलीज़, नदियों की घाटी जो होती हैं उनमें बटा हुआ है और उन सब में जो पानी जाता है वो हिमालय की बर्फ़ से जाता है। द लार्जेस्ट ऑफ दीज रिवर्स, इनमें से सबसे बड़ी नदी जो है सियांग, जिसको तिब्बत में सांगपा कहा जाता है, becomes the Brahmaputra after it is joined by the दिबांग एंड द लोहित इन द प्लेन्स ऑफ आसाम। आसाम में दिबांग और लोहित दर्रों में आने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज़ ईटानगर। इस स्टेट की कैपिटल जो है वो ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश इज़ एन एक्सीलेंट प्लेस फॉर राफ्टिंग। अरुणाचल प्रदेश जो है एक बहुत ही बेहतरीन जगह है राफ्टिंग के लिए, बोटिंग के लिए, एंगलिंग, फिशिंग के लिए एंड ऑफ कोर्स ट्रैकिंग और चढ़ाई करने के लिए, मेकिंग इट अ ग्रेट डेस्टिनेशन फॉर एडवेंचर टूरिज़्म। ये जो डेस्टिनेशन फॉर एडवेंचर टूरिज़्म, ये जो जगह है ये बहुत अच्छी जगह है साहसिक पर्यटन के लिए। फॉरेनर्स एन्जॉय विजिटिंग द स्टेट, यहाँ पे विदेशी एंजॉय करने के लिए आते हैं। अरुणाचल प्रदेश इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पैराडाइज ऑफ बोटनिस्ट एंड द ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश को वनस्पति विज्ञानियों के लिए स्वर्ग भी कहा गया है और इसको ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा गया है। Of about 1,000 varieties of orchids in India, more than 600, many of which are rare, are found in Arunachal alone. लगभग भारत के अंदर 1,000 वैरायटीज़ ऑर्चिड्स की पाई जाती हैं, जिनमें से अकेले इसी प्रदेश के अंदर 600 वैरायटीज़ हैं और जिनमें से ज़्यादातर बहुत ही अद्भुत और मुश्किल से मिलने वाली हैं। मैनी ऑफ दीज ऑर्चिड्स आर क्वाइट स्पेक्टेकुलर एंड आर यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट। जिनमें से ज़्यादातर जो हैं वो बहुत ही इम्प्रेसिव हैं एंड आर यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट, और निर्यात करने के काम आती हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट द गॉडेसेस सीता एंड द्रौपदी वोर दीज मैग्निफिसेंट प्लूम्स as ornaments, so these orchids have been given names like सीता पुष्प and द्रौपदी पुष्प। ऐसा कहा जाता है कि देवियाँ सीता और द्रौपदी दोनों इसके पुष्प जो थे, इसकी जो कलियाँ थी, उनको गहनों के तौर पर पहना करती थी, इसीलिए इसको सीता पुष्प और द्रौपदी पुष्प भी कहा जाता है। अरुणाचल रिसीव्स हैवी रेनफॉल एनुअली बिटवीन मई एंड सेप्टेम्बर। मई और सितंबर के बीच में अरुणाचल में सबसे ज़्यादा भारी बारिश होती है। द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विद फॉरेस्ट ऑफ ड्वार्फ ओक, पाइन, मैपल फर एंड जूनिपर। इसके जो ढलान हैं, इसकी पहाड़ों के जो ढलान हैं वो ज़्यादातर ढके हुए हैं जंगलों से, छोटे ओक, पाइन, मैपल फर और जूनिपर से। इन एडिशन ऑफ ग्रेट कॉमर्शियल वैल्यू आर द टीक एंड साल, और ज़्यादा व्यापारिक महत्व के जो पेड़ हैं वो टीक और साल हैं। मेघालय लिटरली मीन्स द एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। एंड द कैपिटल शिलोंग, और इसकी राजधानी जो है वो शिलोंग है।
इज़ कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ द स्टेट, और इस राजधानी शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। द टेम्परेचर्स अराउंड शिलोंग रेयरली गो बियॉन्ड 28 डिग्रीज सेंटीग्रेड, और शिलोंग का जो टेम्परेचर है वो मुश्किल से ही 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है। द स्टेट हैज़ एन एवरेज एनुअल रेनफॉल दैट इज़ 1200 सेंटीमीटर इन सम एरियाज़। यहाँ का जो रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल, वो लगभग 1200 यानी 1200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है कुछ एरियाज़ के अंदर। द टाउन ऑफ चेरापूंजी हैज़ द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट रेन इन अ कैलेंडर मंथ, यानी एक महीने में सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी में होती है। एंड द विलेज ऑफ मौसिनराम, और गांव मौसिनराम जो नियर चेरापूंजी के नज़दीक ही है, होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट रेनफॉल इन अ ईयर। साल भर में सबसे ज़्यादा होने वाली बारिश जो है वो मौसिनराम में है। देयर आर सेवरल वाटरफॉल्स इन एंड अराउंड शिलोंग, शिलोंग के आसपास बहुत सारे झरने हैं। द हाईएस्ट पीक इन द स्टेट इज़ शिलोंग पीक, और इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है शिलोंग चोटी के नाम से जानी जाती है, जिसको द एबोर्ड ऑफ द गॉड्स यानी देवताओं का घर भी कहा जाता है। मेघालय सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड टू बी अमंग द रिचेस्ट बोटनिकल हैबिटेट्स इन एशिया। बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होने की वजह से मेघालय के जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं इनको बोटनिकल हैबिटेट्स यानी वनस्पतीय स्थान भी कहा जाता है। एशिया का सबसे ज़्यादा जो है वेजिटेशन यहाँ पे मिलता है, तो चूँकि बोटनी वनस्पति विज्ञानियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, इसलिए इसे बोटनिकल हैबिटेट्स भी कहा जाता है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एरिया कम्स अंडर व्हाट इज़ कॉल्ड सैक्रेड ग्रूव्स। एक छोटा इलाका है इस प्रदेश का अंडर व्हाट इज़ कॉल्ड सैक्रेड ग्रूव्स, जो पवित्र गुफाओं के अंडर में आता है। स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एंशंट फॉरेस्ट, छोटे छोटे इलाके जो हैं प्राचीन फॉरेस्ट के, फुल ऑफ रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहाँ पर अद्भुत तरह के पौधे और अद्भुत तरह के जानवर हैं, दैट हैव बीन प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कम्युनिटी ड्यू टू रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीव्स, जिन्हें सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास के चलते हुए यहाँ के लोग बचाए रखे हुए हैं और इनकी हिफाजत करते हैं।